तो इंग्लिश के लिए हमारी ये पहली क्लास है। और इसमें क्या क्या इसका सिलेबस क्या होगा, जो जीके के लिए होता है इंग्लिश का सिलेबस, वो हम इसमें कवर करेंगे। तो क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर वन, इसमें क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। नंबर टू क्या होता है, ठीक है, कुछ ग्रामर का पोर्शन होता है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब कुछ एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट है। और उसके बाद क्या है, ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच में तो हम सब कुछ पढ़ेंगे, नाउन प्रोनाउन एक्सेट्रा। उसके बाद आर्टिकल्स। ये वो चीजें हैं जो पेपर में पूछी जाती हैं। ठीक है, सेंटेंस स्ट्रक्चर यानी कि करेक्शन आती है पेपर में। इसके अलावा क्या आता है, प्रेपोजिशन आती है। ठीक है। और एक्टिव पैसिव आते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं, यानी नरेशन। ठीक है, और क्या होता है इसमें, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं। ठीक है, मेनली यही चीजें होती हैं जो कि जीके के किसी भी पेपर में इंग्लिश के हवाले से पूछी जाती हैं। तो अभी आज हम क्या करेंगे, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट लेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच करेंगे। ठीक है। कुछ थोड़ी सी बात हम कम्युनिकेशन स्किल्स पे भी करेंगे, कि इंग्लिश जो है वो स्पीकिंग में कैसे अच्छी बनाई जाए। तो यही हमारा सिलेबस रहेगा जीके के लिए इंग्लिश का। तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइडिया होगा आपको भी। ठीक है, क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो कितने होते हैं जी पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन। ठीक है, और क्या होता है, प्रोनाउन। साथ साथ नोट करते जाइएगा। नंबर थ्री, प्रेपोजिशन भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। नंबर फोर, कंजंक्शन। सबसे वफादार टॉपिक होता है कंजंक्शन। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे वफादार ये है क्योंकि ये जोड़ने का काम करते हैं। नंबर फाइव, इसमें क्या आता है जी, वर्ब आते हैं। नंबर सिक्स क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट इनको समझ भी नहीं आता कि एडजेक्टिव और एडवर्ब में क्या फर्क होता है। तो ये सारा फर्क आपको समझ आएगा। सेवन पे क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और क्या है हमारे पास, इंटरजेक्शन। ठीक है, इंटरजेक्शन। तो बेसिकली ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच होंगे जिनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम नाउन को देखते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, तो नाउन क्या होता है, नाउन आपके ख्याल में क्या है नाउन, जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताइए। ठीक है। जी। ओके, नेम ऑफ अ पर्सन और प्लेस और अ थिंग। ठीक है, नेमिंग वर्ड, वेरी गुड। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसका नेम होता है, नाउन जो होता है वो नेम किसका होता है, नेम ऑफ। ठीक है, अ पर्सन, किसी पर्सन का नेम हो सकता है, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, थिंग्स के नेम हो सकते हैं। ठीक है, या कोई आइडियाज भी हो सकते हैं। पर्सन का नेम, कोई भी पर्सन का नेम, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। सही बात। कुछ भी और कह लें।
बिस्मा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं प्लेस को, तो प्लेस में क्या चीजें आएंगी? लाहौर, पाकिस्तान। ठीक है, एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको, स्कूल, ताकि आपको पता चले कि यही नाउन है। थिंग्स में क्या आएगा? कोई भी चीज, चेयर हो सकती है, ठीक है, पेन हो सकता है, एटसेट्रा। आइडियाज में क्या हो सकता है? ठीक है, अब यहाँ पे ये चीज आती है, आइडियाज में जो है वो क्या हो सकता है? आइडियाज आपके इवन इमोशंस भी हो सकते हैं, लाइक लव, हेट, ठीक है, ब्रेवरी। तो ये चीजें भी क्या किस में आती हैं? नाउन में आती हैं। तो ये क्या आपके पास, ठीक है, ये नाउन है, किसी पर्सन का नेम, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, या फिर किसी आइडिया का। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं बेसिकली जो नाउन होता है ना, ठीक है, वो क्या होता है? बेसिकली जो नाउन होता है, ठीक है, वो या तो क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, या फिर क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट डूअर होता है, काम करने वाला होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? डूअर होता है, काम करने वाला। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिसीवर होता है। ठीक है, जिसपे काम होता है। तो बेसिकली नाउन जो है वो किस तरह से यूज होता है, या तो क्या होता है, वो सब्जेक्ट होता है, कहीं किसी सेंटेंस में किस तरह से ये यूज होता है। याद रखिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको तब तक क्लियर नहीं हो सकते जब तक आप इनको एक पूरे सेंटेंस में इन वर्ड्स को ना देख लोगे। तब तक ये क्लियर नहीं करेंगे कि भाई हाँ जी ये चीज क्या है। तो नाउन जो है, ठीक है, वो या तो सब्जेक्ट होता है या फिर ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट का होता है डूअर होता है, और ऑब्जेक्ट का होता है रिसीवर होता है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, द पर्सन, द पर्सन रैंग, रैंग द बेल। ठीक है। अब इसमें आप देखो, ठीक है, अब इसमें आप देखो, द पर्सन क्या है? द पर्सन रैंग द बेल, यानी कि आदमी ने, किसी पर्सन ने क्या किया? ठीक है, बेल बजाई। काम किसने किया? डूअर कौन है? द पर्सन, ये डूअर है, तो ये क्या होगा? ये डूअर हो जाएगा। ठीक है। और काम किस पे हुआ? बेल पे हुआ, तो ये क्या है? रिसीवर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि रिसीवर, रिसीवर भी एक नाउन है, ठीक है, और डूअर भी एक नाउन है। मीन्स पर्सन भी एक नाउन है, और बेल भी एक नाउन है। क्लियर? सबको नाउन क्लियर हो गया? इसको नोट कर लें साथ साथ। ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ठीक है, अब हम देखते हैं प्रोनाउन। नाउन पढ़ लिया हमने, पढ़ लिया। अब आते हैं हमारे पास क्या? प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ठीक है, जैसे हमने बचपन में पढ़ा था कि भाई जब हम बहुत बार एक नाम रिपीट करते हैं, ठीक है, तैयबा ने खाना खाया, ठीक है, तैयबा ने नमाज पढ़ी, तो उसकी जगह पे हम लोग तैयबा ने खाना खाया और उसने नमाज पढ़ी, इस तरह से हम बात कर देते हैं। तो ये जो हम रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है, एक नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं किसी और चीज से, उसको हम प्रोनाउन कह देते हैं। ठीक है। क्या होते हैं प्रोनाउन? जो कि क्या करते हैं? नाउन को रिप्लेस कर देते हैं। विच रिप्लेस नाउन। ठीक है। और इसके अलावा क्या कहते हैं? ये प्रोनाउन यूज होते हैं किसकी जगह पे? नाउन की जगह पे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ, चला लिख लिया, इंस्टेड ऑफ नाउन। अच्छा, अब इसमें देखें, ठीक है, अब इसमें देखें प्रोनाउन जो है वो भी, जो प्रोनाउन है उनको भी हम किस तरह से यूज करते हैं? या तो सब्जेक्ट के लिए या फिर ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है। और उसके बाद जो है कुछ चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे पहले हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी? द पेन रैंग द बेल। ठीक है। और इसका जब हम, इसको हम प्रोनाउन में कन्वर्ट करते हैं, तो ये हमारे पास नाउन था, इसको जब कन्वर्ट करते हैं तो क्या आएगा? ही आएगा। ठीक है, ही आएगा।
ही रैंक, बेल की जगह पे क्या आएगा? इट। ठीक है, तो ये जो ही यहाँ पे है ये भी क्या है? प्रोनाउन है। और ये इट भी क्या है? प्रोनाउन है। अच्छा, एक बात याद रखनी है आपने। ठीक है, ये जो आर्टिकल होते हैं ए एन या फिर द, आर्टिकल नेवर यूज बिफोर प्रोनाउन। ठीक है, नेवर यूज्ड। ठीक है, बिफोर प्रोनाउन से पहले हम आर्टिकल को यूज नहीं करते, हम हमेशा नाउन से पहले आर्टिकल यूज करते हैं। ये फर्क है इन दोनों में, ये भी याद रखना है आपने। आर्टिकल यूज्ड बिफोर नाउन। इसके अलावा आपने एक बात और याद रखनी है। ठीक है, और वो क्या है? अच्छा, जीरण जो होंगे ना, अब जीरण क्या होंगे ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, जीरण जो होंगे ना, ठीक है, वो हमेशा नाउन ही होंगे। ठीक है, इसके अलावा ये है कि नाउन प्रोनाउन, इंपॉर्टेंट बातें बता रही हूँ आपको इनके बारे में, जो कि आपकी हेल्प करेंगी जब आपके सामने एक सेंटेंस आएगा और वहां से आपको फाइंड करना होगा कि नाउन है, प्रोनाउन है, या कुछ और है। नाउन प्रोनाउन क्या हो सकते हैं? ठीक है, ये सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल हो सकते हैं। ठीक है, तो जो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हैं वो क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे हम देखते हैं। या तो वो क्या होंगे? नाउन होंगे, या वो क्या होंगे? जीरंड होंगे। ठीक है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है? इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है? टू प्लस वी वन। जीरंड क्या होता है? ठीक है, जैसे हम कहते हैं, जीरंड बताती हूँ आपको थोड़ा सा, एक बार एग्जाम्पल देती हूँ एक। फॉर एग्जाम्पल, ही इंजॉयज स्विमिंग। ठीक है, ही इंजॉयज स्विमिंग। स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, ये जीरंड होता है। ये जो स्विमिंग है ना, ये यहाँ पे क्या नाउन के फॉर्म में यूज हो रहा है ना। ठीक है, एंजॉय स्विमिंग और स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पे ये जीरन के फॉर्म में यूज हो रहा है। हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जीरन क्या होता है इसको डिटेल में पढ़ेंगे, आपको सिर्फ मैंने एक रफ आइडिया दिया है कि ये जीरन है। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस वी वन फॉर्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही लाइक्स टू स्विम। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं। ठीक है, नाउन हमने पढ़ लिए, प्रोनाउन पढ़ लिए, ऐसा ही है। अच्छा, अब थोड़ा सा इनकी फॉर्म्स भी पढ़ लेते हैं, नाउन प्रोनाउन दोनों की टाइप्स भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, काइंड्स भी पढ़ लेते हैं, काइंड्स ऑफ नाउन एंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। यहाँ तक समझ आ गया? आई देखिए, सिंपल सी बात है, नाउन प्रोनाउन का आइडिया जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी हम इनकी जो है ना वो काइंड्स पढ़ने लगे हैं। काइंड्स ऑफ नाउन। ठीक है, नाउन की काउंट देख लेते हैं पहले। एक होता है प्रॉपर नाउन।
पूरा बचपन गुजर गया आपका प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन पढ़ते हुए, ठीक है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? इट डिनोट, साथ साथ नोट करते जाएं, आ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी खास चीज जगह के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अहमद, अब जिस अहमद की आप बात कर रहे हो वही अहमद हम बात कर रहे हैं। लाहौर, लाहौर एक ही है, ठीक है, एक्सेट्रा। सेकंड नंबर पे क्या आता है प्रॉपर नाउन के बाद? कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में हम क्या कहते हैं कि हम एक जनरल या कॉमन पर्सन को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। डिनोट आ जनरल कॉमन पर्सन, प्लेस और अ थिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कोई भी बॉय या कोई भी गर्ल, उसके बाद कहते हैं सिटी या फिर बुक, कोई भी बुक कोई भी सिटी, ठीक है। अच्छा, थर्ड नंबर पे हमारे पास क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? इट डोनेट, इट इट डिनोट अ, इट डिनोट अ ग्रुप, ठीक है। कोई कलेक्शन या फिर कोई कलेक्शन हो सकती है, कोई ग्रुप हो सकता है, किसी चीजों की कोई कलेक्शन हो सकती है, ठीक है। और मल्टीट्यूड ऑफ सिमिलर थिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए कलेक्टिव नाउन में क्या है? आर्मी, पुलिस, ठीक है, क्लास। बेसिकली 5 टाइप्स होती है नाउन की: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, और नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मटेरियल नाउन, ठीक है। डिनोट द मैटर, मटेरियल नाउन होता है मटेरियल से रिलेटेड है, ठीक है। मटेरियल नाउन में क्या चीज है? मतलब मैटर से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, या फिर सब्सटेंस से रिलेटेड कुछ चीजें हैं, ठीक है। मतलब उससे रिलेटेड जो नाउन है, यानी कि आप ये समझे जैसे फॉर एग्जांपल आप वाटर किसी चीज से मिलके बना हुआ है, मिल्क किसी चीज से मिलके बना हुआ है, ठीक है, कॉटन। तो कहीं ना कहीं क्या सेंस दे रहे हैं, ठीक है, मटेरियल सेंस दे रहे हैं, यानी कि आप ये समझें कि इट इज नॉट द मैटर ऑफ सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड। तो कहीं ना कहीं मटेरियल चीजें जो होती हैं, ठीक है, तो इस तरह के जो नाउन होते हैं उनको मटेरियल नाउन का नाम दे देते हैं। बस इनको आपने एक बार पढ़ लें तो आपको समझ आ जाएगा, इसे ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? स्क्रीनशॉट बना लिया करें। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट डिनोट सम क्वालिटी, स्टेट और एक्शन, ठीक है। क्वालिटी की बात अगर हम करते हैं, क्वालिटी की एग्जांपल आपके सामने है, एंड दैट इज, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं क्लेवरनेस, ठीक है, हाइट, कलर, एटसेट्रा। स्टेट अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्टेट की, तो स्टेट में क्या चीजें आती हैं? पॉवर्टी, ठीक है। एक्शन में क्या आता है?
लाफ्टर, मूवमेंट। ठीक है, ये एक्शन हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या था, नाउन की काइंड्स थी, नाउन की टाइप्स थी। क्लियर है सबको? कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक एक बार पढ़ना जरूरी है। इसलिए कि अगर कोई भी एमसीक्यूज से रिलेटेड आ जाता है तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। आपको चार एमसीक्यूज देता है, वो पूछता है कि भाई हाँ बताओ इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन सा है। तो आपको पता होना चाहिए कि अच्छा भाई ये जो है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी की क्वालिटी, किसी की स्टेट या फिर किसी एक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ओके। अच्छा, अब इसमें देखें, प्रोनाउन हमने डिस्कस किया था। ठीक है, प्रोनाउन क्या कहते हैं कि हम अगर एक ऐसा वर्ड जो हम नाउन के लिए यूज करते हैं, जो चीज नाउन को रिप्लेस कर दे, उसको प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी काइंड्स देखने लगे हैं अभी। काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल नाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है ना, ठीक है, दैट स्टैंड्स फॉर अ पर्सन। स्टैंड्स फॉर अ पर्सन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई, वी, यू, ही। नेक्स्ट हमारे पास क्या कहते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, दैट पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पॉइंट्स टू अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के बारे में जो पॉइंट आउट करे उसको डेमोन्स्ट्रेट, यानी इशारा करना। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है, इशारा करना। ठीक है, इशारा करना अगर हम देखें तो क्या होता है, लाइक दिस। ठीक है, दीज, दैट, दोज। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। थर्ड हमारे पास कौन सा है, रिलेटिव प्रोनाउन। ये सब आपने नोट भी करते जाना है साथ साथ। रिलेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन। ठीक है, इट, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब जो रिलेटिव। ठीक है, इट रिलेट्स द आइडिया, इट रिलेट्स द आइडिया बैक टू सम नाउन। ठीक है, बैक टू सम नाउन, लाइक विच, हु, होम। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ ये। देयर lived a lion who was very old। अब ये जो हु है, ये किसके बारे में बता रहा है, ऑब्वियसली इस लाइन के बारे में बता रहा है। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे। बेसिकली इसकी जो है वो 8 टाइप्स होती हैं प्रोनाउन की। ठीक है, कितनी टाइप्स हैं,
8। नेक्स्ट देखें। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन जो है, ठीक है, वो क्या है? इट रिलेट्स। इंटेरोगेटिव बेसिकली क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन से रिलेटेड होता है। अ वर्ड दैट introduces a question. What, who, whom, which। ठीक है। अब आते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। ठीक है, इंडेफिनिट। इट रेफर्स टू। समझ में आ रही है चीजें? ठीक है। हम किसकी बात करें? इंडेफिनिट प्रोनाउन की। तो इंडेफिनिट में क्या होगा? रेफर्स टू पर्सन्स। एक सेकेंड। रेफर्स टू पर्सन्स, थिंग्स, इन अ जनरल वे। ठीक है, इन अ जनरल वे। फॉर एग्जाम्पल, जनरल वे में क्या होगा? ऑल, somebody। ठीक है। ऐसे एमसी पूछ सकते हैं ना आपको कि somebody क्या है, वो पूछ सकता है आपसे ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या है ये? नोबॉडी। ठीक है। और एवरीबॉडी। नेक्स्ट हमारे पास कौन से वाला है? 6, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन।
It refers to the रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन। ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ एक्शन। लाइक माई सेल्फ, हिमसेल्फ, योर सेल्फ। आगे हमारे पास जो है वो कौन सा है? 7 नंबर पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, और ये आखिरी टाइप है इसकी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इट रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग एट अ टाइम। लाइक, ठीक है, इट रेफर्स टू persons or things at a time। For example, each, either, neither। तो ये सब क्या थे हमारे पास? प्रोनाउंस थे। ठीक है, सब नोट कर लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अच्छा। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी किसके बारे में। एडजेक्टिव देख लेते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव देख लेते हैं। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफ नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, बल्कि पहले हम वर्ब देखते हैं ताकि हमें वर्ब और एडजेक्टिव में भी फर्क समझ आए। ठीक है, पहले हम वर्ब देख लेते हैं। वर्ब देखते हैं पहले। वर्ब को अगर हम देखते हैं तो वर्ब जो है ना, बेसिकली इट डिनोट्स एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। एक तो ये एक्शन बताता है। ठीक है, एक्शन किसी सब्जेक्ट की, किसकी? किसी सब्जेक्ट की। या